राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, घर के सभी सदस्य स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन जिए एवं घर में अन्न धन की कभी कोई कमी न हो। लेकिन हमारे न चाहते हुए भी कई बार हमें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु ज्योतिष के अनुसार कई समस्याओं का समाधान हम बड़े ही सहज तरीकों को अपनाकर कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही देव हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति, संगीत, शिल्प कला को तो प्रभावित किया ही है, साथ ही निस्वार्थ प्रेम, मित्रता और पर सेवा का संदेश भी दिया है। उनके गुणों का अनुकरण करके व्यक्ति ऊर्जा, बुद्धि, शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण जीवन के प्रतीक श्री कृष्ण की उपासना से सुख, शांति, आरोग्य एवं लाभ की प्राप्ति होती है एवं इनका वास्तु दोष निवारण में भी बहुत बड़ा महत्व होता है। घर हो या फिर कार्यस्थल या फिर किसी भी विशेष प्रयोजन के लिए किस स्वरूप श्री भगवान श्री कृष्ण जी कहाँ लगाएं, जहाँ जिससे भगवान प्रसन्न होकर वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर अपने भक्तों की परेशानियों को दूर कर सके। तो दोस्तों, आपको कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको अपने घर पर एक विशेष चीज लानी है, जिसके लाने मात्र से आपकी तमाम प्रकार की परेशानियां, मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, घर गृहस्थी परेशानी, लड़ाई झगड़े, पति पत्नी में अनबन, वह सब दूर होने लग जाएगी। तो ऐसे ही दोस्तों आ रही है कृष्ण जन्माष्टमी। जी हाँ, जन्माष्टमी का त्योहार एकदम पास में है। ऐसे में सभी घरों में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हो रही है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भाव विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। श्री कृष्ण के भक्त इस दिन पूरे साल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन लोग भगवान कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए उपवास भी रखते हैं और इस दिन कुछ उपायों को करके भी भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, जिसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार का ये त्योहार जो आ रहा है दोस्तों, 12 अगस्त के दिन को पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण के भक्त उनकी आराधना में उपवास रखते हैं। घरों में बाल गोपाल की पूजा की जाती है, उनके लिए झूले सजाए जाते हैं। हालांकि बाल गोपाल की पूजा में हमें विशेष तरीके से करनी चाहिए, जिससे कि भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर हमें सारी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो चीज़ दोस्तों आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको अपने घर पर जरूर लानी है। तो चलिए बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जिसे लाने से भगवान श्री कृष्ण का हम पर आशीर्वाद बना रहेगा और हमारी परेशानियाँ थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। दोस्तों, प्रेम और स्नेह को बढ़ाते हैं भगवान श्री कृष्ण। यदि किसी घर में पति और पत्नी में हमेशा अनबन रहती हो या फिर आए दिन आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हो, उनके बीच में नहीं बन रही हो और वैवाहिक जीवन उनका सही नहीं चल रहा है, तो उनको रिश्तों में मधुरता लाने के लिए उनको जन्माष्टमी के दिन एक विशेष तस्वीर अपने घर पर लानी है, जिससे लाने मात्र से उनकी सारी परेशानियां थी वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। तो दोस्तों, वो तस्वीर कुछ इस प्रकार है। आपको अपने घर की उत्तर दिशा में, जी हाँ, घर के उत्तर दिशा में एक विशेष पेंटिंग या भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगानी है, जिसमें वो मयूर या फिर राधा कृष्ण की आलिंगन वध पेंटिंग लगाना चाहिए, जिससे कि आपके घर में जो भी परेशानी आ रही है वो खत्म होने लग जाती है। तो आपको जन्माष्टमी के दिन इसको जरूर तस्वीर को लानी चाहिए। और ऐसे ही जिन दंपति जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उनको संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो उनको संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन, जी हाँ, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जो बाल रूप होता है उसकी या फिर गाय के बछड़े की तस्वीर अपने शयन कक्ष में लाकर जरूर लगानी चाहिए, जिससे भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है और अगली जन्माष्टमी तक भगवान के आशीर्वाद से आपके बच्चा होने की संभावना बनी रहती है। और ऐसे ही आत्मविश्वास वृद्धि के लिए, यदि आपके परिवार के सदस्यों में आपसी तालमेल, आत्मविश्वास की कमी हो और घर में हमेशा एक दूसरे की नहीं बनती है, तो अंगुली पर, जी हाँ,
अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाए हुए भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को ऐसी जगह लगानी चाहिए जहाँ पर आपकी नज़र बार बार उस पर पड़ सके। जी हाँ दोस्तों, तो आपकी ये सबसे घर में अच्छी जगह ये होगी आपका घर का आंगन। जी हाँ दोस्तों, आपको घर के आंगन में जन्माष्टमी के दिन ऐसी तस्वीर आपको जरूर लानी चाहिए जिस पर गोवर्धन पर्वत उठाए हुए भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर हो। और तस्वीर लगाते समय ध्यान रहे कि तस्वीर में श्री कृष्ण के अलावा उनके साथ ग्वाल बाल सखा भी जरूर होने चाहिए। और ऐसे ही भक्ति भावना को बढ़ाने के लिए और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद हम पर बनाए रखने के लिए, परिवार के सदस्यों में धार्मिक भावनाएं बनाए रखने के लिए घर की पूर्व या उत्तर दिशा में श्री कृष्ण की आराधना करते हुए अथवा भजन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त मीराबाई का चित्र आपको अवश्य फोटो तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी शुभ होता है। इस फोटो मूर्ति को घर में लगाने से परिवार के सदस्यों में आपसी विश्वास होता है, वो भी मजबूत बना रहता है। और ऐसे ही साथ सफलता के लिए, घर आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए और सफलता पाने के लिए आपको जीवन में निडरता, उत्साह, साहस और सफलता पाने के लिए घर के उत्तर दिशा में यमुना जी के जल में, जी हाँ, यमुना जी के जल में काले नाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की नृत्य मुद्रा की तस्वीर आपको जन्माष्टमी के दिन अपने घर पर अवश्य लगानी चाहिए, जिससे आपके सफलता मिलने लग जाती है। और ऐसे ही भरी रहेगी आपकी पूरी रसोई, यानी कि आपको रसोई में कभी भी किसी खाद्य सामग्री की कमी न हो और रसोई में कोई भी वास्तु दोष न हो। तो इसके लिए आपको घर की पूर्व दिशा, रसोई की पूर्व दिशा की ओर लड्डू गोपाल जी की माखन खाते हुए एक तस्वीर भी आपको जन्माष्टमी के दिन लाकर रसोई में लगानी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। ध्यान रहे, खाना बनाने समय भोजन को झूठा आपको नहीं छोड़ना चाहिए। और अब माता लक्ष्मी जी की आप पर कृपा बरसेगी, उनका आशीर्वाद आपके बना रहेगा। इसके लिए आपको घर में सुख, शांति, सौभाग्य और धन लाभ के लिए घर की उत्तर दिशा में लक्ष्मी नारायण की तस्वीर अवश्य लगाना चाहिए। ये बहुत ही आपके लिए लाभकारी व शुभ माना गया है। तो दोस्तों, आपको इस जन्माष्टमी के दिन इन चीज़ों को, इन तस्वीरों को आपके घर पर लाकर जरूर लगानी चाहिए, जिससे आपके घर में सातों ही सुख मिलने लग जाए और भगवान श्री कृष्ण का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। तो दोस्तों, ऐसे ही जन्माष्टमी के पर्व पर घरों में झांकी सजाने की परंपरा है। तो आपको अपने जन्माष्टमी के दिन आपको अपने घर को भी अवश्य सजाना चाहिए। और जन्माष्टमी के दिन घरों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी झांकियाँ भी बनाई जाती है। इस दिन घर में झांकी सजाने से सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था वो हम पर बना रहता है। और दोस्तों, आपको इस दिन जन्माष्टमी के दिन विशेष करके आपको व्रत अवश्य रखना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से सभी प्रकार की जो आपकी मनोकामना थी वो पूरी होने लगती है। तो आपको इस दिन विशेष करके व्रत अवश्य रखना चाहिए। व्रत रखने से दोस्तों भगवान कृष्ण जल्दी प्रसन्न होने वाले होते हैं। और इससे दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको उपवास के दिन ब्रह्म मुहूर्त से उठकर स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। भगवान के ध्यान के बाद उनके व्रत का संकल्प लें और पूजा की तैयारी आपको करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन, मिश्री, पाक, नारियल की बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। तो आपको जन्माष्टमी के दिन इन चीज़ों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। हाथ में जल, फूल, गंध, फल, कुश लेकर भगवान श्री कृष्ण जी के विशेष मंत्र का आपको जाप अवश्य करना चाहिए। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपको निरंतर जाप करते रहना चाहिए। और ऐसे ही इस दिन जन्माष्टमी के दिन नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की कहकर भगवान श्री कृष्ण को आपको झूला अवश्य झुलाना चाहिए। इस प्रकार झूला झुलाने से भगवान श्री कृष्ण जल्द प्रसन्न होने वाले होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की घी के दीपक और धूप बत्ती से आरती उतारें, उनके रात भर मंगल भजन गाना चाहिए, जिससे भी वह बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना करके और इस तरह की घर में चीज लाकर, मूर्तियों, तस्वीरों को लाकर आप अपनी जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण
बहुत ही जल्द प्रश्न होते हैं और इस दिन किए गए उपाय भी बहुत ही जल्द कारागार होते हैं।